देवास के बालगढ़ रोड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र देवास द्वारा जिले के ग्रामीणों को खेती किसानी के बारे में विस्तार से समझाया व बताया जा रहा है। 8 दिन के इस प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन समाप्त हुआ है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को किस तरह से जैविक खेती कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, ये प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र देवास के माध्यम से कल दिनांक 26 अगस्त 2022 से 2 सितंबर 2022 तक 8 दिवसीय ग्रामीण युवाओं के लिए नर्सरी प्रबंधन पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समस्त देवास जिले के सभी विकासखंड के हमारे किसान भाई उपस्थित हैं। इसमें किसानों की संख्या लगभग 22 से 23 के आसपास है। आज इस प्रशिक्षण का दूसरा दिन था। इस प्रशिक्षण में किसानों को हम सब्जियां, फल, फूल के उन्नत पौधे किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, इसके बारे में पूरा व्यवहारिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण करके दिखाएंगे। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात हमारे किसान भाई अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमारे देवास जिले में प्राइवेट नर्सरी तो बहुत है, लेकिन फलदार पौधों की नर्सरी की समस्या हमारे किसान भाइयों को देखने मिलती है। यदि इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात हमारे जो ग्रामीण युवा हैं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करके फलदार पौधों की नर्सरी स्थापित करें, तो निश्चित रूप से हमारे आसपास के किसानों को फलदार पौधों के उन्नत पौधे अच्छे कीमत पे, सस्ती कीमत पे, अच्छी क्वालिटी के मिल सकते हैं। साथ ही हमारे देवास जिले में सब्जियों के पौधे की स्वस्थ उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। उसी तारतम्य में यह प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण में हम किसान भाइयों को फल के अलावा सब्जियों एवं फूलों के स्वस्थ पौध कैसे उत्पादित किए जाते हैं, उनकी कौन कौन सी तकनीक है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। साथ ही उनसे करवा के भी हम देखेंगे, जिससे कि उनको पूरा प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए। सर, कितने दिन का प्रशिक्षण था और आज कौन सा दिन? यह प्रशिक्षण हमारा 8 दिन का है और आज उसका दूसरा दिन था। आज हमारे पास करीब 23 किसानों ने सहभागिता की। साथ ही इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। इसमें जो हम फलदार पौधे के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, उसकी कौन कौन सी तकनीक है, जैसे गुटी से या एयर लेयरिंग से हम कैसे पौधे तैयार कर सकते हैं, बडिंग की कौन कौन सी तकनीक है, ग्राफ्टिंग की कौन कौन सी तकनीक है, जिससे किसान भाई हमारे हाइब्रिड पौधे प्राप्त कर सकें और उसका उत्पादन कर हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध करा सकें, उनकी नर्सरी स्थापित कर सकें। इस बारे में पूरा व्यवहारिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर, अंतिम में किन किसानों को जो प्रमाण पत्र दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, जो किसान भाई रेगुलर इस प्रशिक्षण को पूरे 8 दिन तक प्राप्त करेंगे, समय पे आएंगे, उसके लिए हमने प्रमाण पत्र वितरित करने की व्यवस्था रखी है। उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से वे अपने स्वयं की नर्सरी स्थापित करने हेतु विभिन्न बैंकों के माध्यम से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। उनको इस प्रमाण पत्र से उसको लोन प्राप्त करने में सुगमता प्राप्त होगी। आपका नाम होता है? जी, मेरा नाम डॉक्टर निशित गुप्ता है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र देवास में उद्यानिकी वैज्ञानिक के रूप में पदस्थ। इंदौर में ट्रैफिक एएसआई की सजगता से बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल रीगल तिराहे पर एक बुलेट में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर तैनात ट्रैफिक एएसआई ने तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी और बुलेट में आग बुझाने का प्रयास किया। बताएं किस तरह की घटना है? श्रीमान जी, मेरी ड्यूटी रीगल चौराहे पर थी और मैं उस साइड में खड़ा हुआ था, तो एक राहगीर ने मुझे बताया कि सर यहाँ पे आग लग गई बुलेट पे। तो मैं दौड़कर आया, देखा तो इसके इंजन में आग की लपटें निकल रही थी। तो राहगीर लोग अपनी पानी की बाटल से उसमें पानी डाल रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि आप कंट्रोल रूम को अवगत कराएं। तो मैं श्रीमान वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश से पुलिस कंट्रोल रूम फायर ब्रिगेड के लिए सूचना दी। फायर ब्रिगेड वाले आए, अधिकारी कर्मी लोगों ने बुलेट की आग को पत्ता बुझाया और साइड पे लगाया। कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, जनहानि नहीं हुई सर। लोग डर रहे थे, इस कारण से फायर ब्रिगेड को बुलाने को बोले उनके। जी, मेरा नाम एसआई राजेश, थाना यातायातपुर, इंदौर। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्चे की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ओम की मां बाजार गई थी और वह अपने बच्चे को उसके पिता के पास छोड़ा था। उसी दौरान बच्चा खेलते खेलते सीढ़ियों के पास आ गया। उसका संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। एक लड़का है 1 वर्ष 7 माह का, उसका नाम ओम है और उसके पिता का नाम है अमर सिंह। ये लोग एक्चुअली रहने वाले ललितपुर यूपी के हैं। ये पवनपुरी पालदा में किराए के मकान पर रहते हैं और लड़के की माँ कहीं बाज़ार चली गई थी, पिता को बोल गई थी कि देखना। तो लड़के ने सीढ़ी जो होती है घर में, उसी से सीढ़ी पर से गिर गया, जिसमें सिर में चोटें आई थी।
इन्होंने दवाई कराया और दौरान दवाई उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पीएम हो रहा है। कोई इसमें अभी तक की जांच में अपराध नहीं पाया जा रहा। जांच जारी रहेगी और पीएम कराने के बाद ही पता चल पाएगा। ये पवनपुरी पालदा में रह रहे थे किराए के मकान पर, और आने वाले लोग यूपी के हैं यहाँ पर। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने नशे की हालत में अपनी 2 गाड़ियों सहित मकान मालिक की गाड़ी को भी जलाकर राख कर दिया। घटना के बाद आरोपी नशे की हालत में धुत था और मकान मालिक से विवाद के बाद उसे घर के बाहर खड़ी 4 बाइक में आग लगा दी। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। बॉम्बे ट्रेड सेंटर में दुकान है, जिसमें पहले होटल चलता था, PS9 के नाम से चलता था, जिसका इन अनावेदक लोगों ने सौदा किया था। सौदा हुआ था 1,75,000 रुपये का हुआ था, जिसमें आवेदक पार्टी ने 85 लाख रुपए संघवी परिवार को दे दिया था। 1 करोड़ का सौदा था ये। अब 1,75 1 करोड़ 75 लाख किलो, जिसमें 85 लाख रुपए आवेदक पार्टी ने दे दिया था, परंतु अमित संघवी और उनकी पत्नी चंदन संघवी द्वारा पैसा लेने के बावजूद भी उनको उस दुकान का कब्जा नहीं दिया गया, ना उनके नाम से रजिस्ट्री की गई, और उनका द्वारा जो एक एग्रीमेंट किया गया था उसको भी संघवी के आदमियों ने उसको फाड़ दिया था जब ये पुनः मांगने गए। कौन है संघवी, क्या करते हैं, इनका प्रोफाइल क्या? अब ये तो जानकारी अभी बाद में पता चलेगी, अभी तो तलाश हुई, तो जब आ जाए तो पता चलेगा कि कौन संघवी है। इनका अभी वर्तमान में नाम पड़ा है कि अनिल संघवी और उनकी पत्नी श्रीमती। कटनी में जिला अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में जिले के समस्त अधिवक्तागण एक मंच एक साथ नजर आए। सबकी एक ही मांग है कि जब तक जिला न्यायालय के कोर्ट विखंडन को रद्द नहीं किया जाता तब तक ये विरोध अनवरत जारी रहेगा, जिसके चलते रविवार को उन्होंने रैली निकालकर अपनी नाराजगी जताई। हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे जो न्यायालय का ये विखंडन है ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, और जहां तक हो सकेगा ये लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। रूपरेखा ये है कि यदि हमारी बातें ऊपर नहीं सुनी गई, हमको सुना नहीं जाएगा, तो हम कल से पूरे शहर वालों को अपने इस आंदोलन में शामिल करेंगे। हमारा पूरा शहर हमारे जिला न्यायालय का विखंडन के इस विरोध में है। ना हमारे इस जिला न्यायालय में इतने दिनों से जिला बनाए हो गए हैं, ना श्रम न्यायालय आई है, ना रेलवे कोर्ट है, जबकि अधिकतर जिलों में कटनी जबलपुर संभाग में उपायुक्त न्यायालय भी कई जगह खुल चुके हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। हम लोगों के साथ कटनी जिले के अधिवक्ताओं के साथ बहुत ही शोषण हो रहा है। बरही न्यायालय चली गई, ढीमर खेड़ा चली गई और बिजरावगढ़ गई थी, अब एडीजी कोर्ट भी बिजरावगढ़ चली गई। आने वाले समय में हम कटनी जिले का विखंडन ये जो हुआ है इसको बर्दाश्त नहीं करते। कल हम वाहन रैली पूरे शहर में निकालेंगे। शहर वालों का पूरा समर्थन हमारे साथ है और मैं अधिवक्ता साथियों की तरफ से बिल्कुल इस बात की गारंटी देता हूं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी यह अनवरत